देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं अंकित कुमार। आपके साथ जो आज शख्स हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद के पुत्र नागमणि जी। जी सर नमस्कार, आपका हल्ला बोल टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद। नागमणि जी, कुशवाहा समाज इस बार के चुनाव में किसके साथ जाने को कहेंगे आप? देखिए, बिहार का बच्चा जानता है कि बिहार में 3 कुशवाहा के प्रमुख नेता हैं जी। सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि। और सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी एनडीए में हैं और मैं कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, तो 100% कुशवाहा का वोट एनडीए के साथ जाएगा और एक वोट के लिए लालू तेजस्वी को तरसना पड़ेगा। जी, अगला सवाल आपसे ये है नागमणि जी कि आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी वहां पे आप पार्टी को किस तरह मदद पहुंचाने का काम करेंगे? नहीं, हम तो ऑलरेडी हमारा जो शोषित इनकलाब पार्टी है उसको कल बीजेपी में विलय कर दूंगा। तो आप अपनी पार्टी को ही बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल विलय करूंगा। और हम लोग पर ये आरोप लगते रहा कि पार्टी छोड़ देते, पार्टी बदलते हैं, तो ये चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। अब जीना और मरना बीजेपी के साथ होगा। तो ये स्लोगन तो उसी प्रकार नीतीश कुमार के जैसे आप बोले हैं कि मट्टी में मिल जाना है लेकिन वापस बीजेपी में नहीं जाना है, तो क्या आप उस पर आत्मनिर्भर रहेंगे उस बात पर? मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा हुआ को पानी नहीं मिलता है। जी, अगला सवाल आपसे नागमणि जी ये है कि आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, आप एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह बताइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि एक तो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखिए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और इन लोग बेमतलब मुद्दा को उठा रहा है कि वोट का चोरी हो रहा है, वोट का लूट हो रहा है। अब बताओ कहाँ चुनाव हुआ है जो वोट का लूट और चोरी हो रहा है? कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही काट दिया गया है, जानबूझकर सरकार काट दिया है। और दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से मीडिया में हाईलाइट किया कि तेजस्वी यादव का दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है। तो विपक्ष का जो राजनीति करने का तरीका है, विपक्ष क्या है? आम जनता के मुद्दा को हाईलाइट करना, आम जनता की जो समस्या उसके लिए लड़ना। तो यहाँ बाबू नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जितना विपक्ष का डिमांड था, बिहार की जनता का डिमांड था, वो 100% उन्होंने पूरा कर दिया। इसलिए विपक्ष को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि वो राजनीति से संन्यास ले ले। वो चूंकि जब जितने बिहार के समस्या था आम जनता का पूरा कर दिया, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तो अब मुद्दा कहाँ बचता है विपक्ष का? जिस प्रकार से अभी आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, वैसे में तेजस्वी यादव ने भी 2-4 लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन को मीडिया के सामने रखा जिनका चुनाव वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है। इसमें एक आपका उप मुख्यमंत्री बिहार के विजय सिन्हा जी और एक एलजेपी के नेत्री हैं आपका बीना देवी जी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब मैटर आएगा, देखिए थोड़ा समझा करिए। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरा नाम 3 जगह था, ठीक है? दिल्ली, जहानाबाद और पटना। जी ठीक है। तो मैंने दोनों जगह नाम कटवाया, ठीक है। अगर 2 जगह किसी का नाम है रह गया है तो बहुत गुनाह नहीं कहा जाएगा।
अब जब मैटर सामने चुनाव आयोग के सामने आया है तो चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे तेजस्वी यादव एक फॉर्म भरेंगे वो नाम कट जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये कहना कि अब चुनाव आयोग का जिक्र लोग कर रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम देश में काटा जा रहा है, जी विपक्ष बोल रहा है। जी जी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरा नाम 3 जगह था, जी 2 जगह मेरा नाम कटा है, तो मेरे ऐसे इतना बड़ा देश है, अगर 65 लाख लोग का गलत नाम है कट रहा है तो गुनाह क्या है? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष रूप से कल बोला कि राहुल गांधी जी प्रूफ करें 1 सप्ताह के अंदर है, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ये अब बताइए, ये गुंडागर्दी इसका है। जो चुनाव आयोग जो निष्पक्ष माने चुनाव करता है, जी। आपका वेस्ट बंगाल में चुनाव जीता, आपका झारखंड में चुनाव जीता, कर्नाटका में विपक्ष जीता, तो वहाँ ईवीएम ठीक था। चुनाव आयोग बहुत बढ़िया काम किया। और जहाँ बीजेपी एनडीए जीतता है तो कहता है कि वहाँ चुनाव है गड़बड़। अरे क्या कैरेक्टर बना लिया भाई। बिहार और देश की जनता सब कुछ देख रही है कि आप किस तरह से बेमतलब बात कर रहे हैं। बताओ, विपक्ष कहता है कि देश से बीजेपी संविधान खत्म कर देगा, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। बताओ जरा, अरे डेमोक्रेसी के चलते, संविधान के चलते देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारा सिस्टम चल रहा है, फिर इसको खत्म करने का कहाँ बात है। बराबर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आपका राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है कि किसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो संविधान को खत्म कर दे। उसके बावजूद गलथेथरी आप कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगा। ये बकवास वाली बात ये लोग कर रहे हैं। एक सवाल इसी पे उठता है नागमणि जी कि 1 वर्ष पूर्व जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय तो इसी वोटर लिस्ट पे आपके प्रधानमंत्री जी यहाँ पे सीट लेके जीत के गए थे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस समय जो भी सांसद यहाँ पे चुन के गए हैं, क्या वो गलत तरीके से गए हैं, गलत वोटर लिस्ट पे गए हैं? अरे नहीं भाई, ये तो पुनरीक्षण हो रहा है ना। पहले भी कांग्रेस के समय हुआ था, तो वो समय पर बताया ना कि दिस इज फैक्ट कि हम 3 जगह हम वोट डालेंगे जी। तो इस प्रकार से आप बोलना ये चाह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अपने वोटर लिस्ट को लेकर सजग नहीं थे और जिस प्रकार से आप हैं? ना, ऐसा नहीं है, मिस्टेक होता है। ये कोई बड़का चीज थोड़े है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा थोड़े है। जी जी, मिस्टेक है जी। अगला सवाल है नागमणि जी, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। अगला सवाल, राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली को आप कैसे देखते हैं नागमणि जी? 100% बकवास है। एक नया पैसा इसमें सच्चाई नहीं है। और पूरे बिहार और देश की जनता हंस रही है कि इस तरह का नेता, जहां कोई जनता का मुद्दा नहीं है, जनता के इंटरेस्ट में कोई मैटर नहीं है। बताओ ना कि ये जो कह रहा है कि वोट का चोरी हो रहा है, वोट का कहाँ लूट हो रहा है, बताओ ना। कहाँ चुनाव हुआ जो कह रहा है कि वोट का? उन्होंने तो अभी कर्नाटक का एक विधानसभा का आपके मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है जहां 1 लाख वोटों की हेराफेरी दिखाई गई है। वो तो पूरा साक्ष्य के साथ बता रहे हैं ये चीज। क्या हेराफेरी हुआ है? वो जो अपने वो पीडीएफ लाए हैं और सारे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरे भैया, वोटर किसी का खरीदा हुआ थोड़े है जी। वोटर किसी पार्टी का खरीदा हुआ नहीं है। वोटर पर आप ये कहिएगा कि बैकवर्ड है तो हम ही को वोट देगा, फॉरवर्ड है तो उसको वोट देगा। दिस इज फैक्ट। नो, ये टोटल आम जनता को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। इनके गुमराह में कोई जनता आने वाली नहीं है। खास करके बिहार, जो सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना है बिहार में, उसको आप नहीं बरगला सकते हैं। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि विपक्ष को राजनीति से संन्यास लेकर के पूजा पाठ जाके करे मंदिर में। आप तो इसके खिलाफ है, आज आप वही बात बोल रहे हैं कि पूजा पाठ करें मंदिर में। जिसका कोई काम नहीं तो क्या करेगा? पूजा पाठ नहीं करेगा।
अगला सवाल है नागमणि जी, प्रशांत किशोर की सुराज पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके बारे में कुछ भी बोलना कोई फायदा की बात नहीं है। जन स्वराज पार्टी कहीं भी कुछ नहीं है। इनका पटना के गांधी मैदान में इन्होंने दावा किया था कि 8 लाख बिहार की जनता जुटेगी जी, और 2 लाख कुर्सी लगवाए थे जी, 99% कुर्सी खाली रह गया, जी। जनता आई नहीं, तो उसी दिन इनका बिल्कुल फ्लॉप हो गया। प्रशांत किशोर अब बिहार के कोई फैक्टर है ही नहीं। अंतिम सवाल, नागमणि जी इस विधानसभा चुनाव में किस सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे? कोई दावेदारी नहीं है। हम लोग बिना कंडीशन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको हम लोग काम करेंगे। अगर चुनाव कहेगी लड़ने के लिए तो मैं तो लड़ूंगा नहीं, हमारी वाइफ लड़ेगी, चित्रा सिंह पूर्व मंत्री। और हमारा जुडिक्शन नॉट ओनली बिहार है, बिहार के साथ साथ झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात है। सभी जगहों पर हमारा सब जगह काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्ट है और भारतीय जनता पार्टी को इससे काफ़ी हम फायदा पहुंचाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। जी धन्यवाद नागमणि जी। अभी आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी को। इन्होंने अपना लंबा राजनीतिक करियर बिहार में हेलो पार किया है। धन्यवाद जी, प्रणाम। कैसे